Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके, माता जी आप आपके पास टाइम है? या और बिजी टाइम है? ओके, तो जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा था माता जी कि मतलब आपका बहुत सा क्वालिटीज है विच मतलब मैंने शेयर नहीं किया। तो एक तो है कि आप वर्णाश्रम धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। तो लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस। महाराज, मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन में मैं कहना भूल गया, माता जी जो है राघव स्वामी महाराज है, उनकी डिसाइपल है। राघव महाराज जो है वो काफी अच्छा वर्णाश्रम को जो है वो इलेबरेट कर रहे हैं, काफी उसका प्रचार कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे उसमें? व्हाट इज द बेसिस और क्यों करना है जी वर्णाश्रम? जी बिल्कुल। इवन हम भीष्म पितामह जी से हम शुरू करते हैं, जब वो युधिष्ठिर महाराज को जो है वो काफी स्ट्रेस हो रहा होता है महाभारत की जंग में, एंड आई एम नॉट अ गुड किंग, यानी मैं इतना अच्छा राजा नहीं हूँ कि मेरी वजह से इतने सारे लोग आज खत्म हुए हैं। तो ही वाज फीलिंग सो मच टॉर्मेंटेड एंड वेरी डिप्रेस्ड। बहुत उनको लग रहा था कि मैं कैसा राजा हूँ कि मेरी वजह से इतनी जंग हो गई और एक सिर्फ राज्य को हासिल करने के लिए मैंने ये किया। तो उस वक्त कृष्णा उनको समझाते नहीं है, वो उनको लेकर जाते हैं भीष्म पितामह के पास एज अ काउंसलर। तो भीष्म पितामह जी उस वक्त जो है वो मानव धर्म की बात करते हैं। भीष्म पितामह जी उस वक्त स्त्री धर्म की बात करते हैं। भीष्म पितामह जी उस वक्त वर्ण आश्रम धर्म की बात करते हैं। भीष्म पितामह जी उस वक्त जो है वो भगवत धर्म की बात करते हैं। तो भगवत धर्म में क्या होता है कि ये जो हम करते हैं कीर्तन, साधु संग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हम हमारी शुद्धि वगैरह हो रही होती है। पर जिंदगी का एक और पहलू है, जिसे हम कहते हैं कि हम कोई ऑक्यूपेशन में है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, या इवन हमारा कोई रोल है जिंदगी में, किसी स्त्री का रोल है, किसी यंग एज चाइल्ड का रोल है, कोई डॉक्टर है तो उसका रोल है, राइट, कोई का क्षत्रिय है तो उसका अपना प्रोटेक्शन वाला रोल है, या ब्राह्मण है तो उसका विद्या देने वाला रोल है, वैश्य है तो बिजनेस और काऊ की सेवा वाला रोल है। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली कैसे एड्रेस हो, वो वाली चीजें तो हमने कह दिया कि जी अपनी शुद्धि के लिए, भगवान की मर्सी के लिए हम साधना, जप, तप ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम अपने कार्यों को कैसे शुद्ध करें? हमारे जो वर्ण है वो हमारे जन्म से नहीं डिसाइड होते हैं। वर्ण आश्रम, जो दैवीय वर्ण आश्रम धर्म है, वो हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण कुल में आ गए और आपने वहां जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या आपके अंदर वो सारे गुण होंगे। इट इज रियली नॉट अ पॉसिबल। लाइक इट्स ऑल योर कर्मा, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस गुण कर्म के तहत आप अपना कार्य करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय धर्म के अंदर अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी एनर्जी नहीं सर्व करता, तो वो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अब अगर क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य भी वो पूरा पालन कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वो खड़ा है, लीडर है, बहादुर है, प्रोटेक्ट करता है, आर्मीज को लीड करता है, तो इसका मतलब कि वो अपने कर्म की वजह से जो है वो एक पक्का जो है वो क्षत्रिय है। तो हमारा जो वर्ण आश्रम धर्म है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आप जो भी कार्य करें, गुण और कर्म के हिसाब से आप करेंगे, भगवान को बीच में रखते हुए आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने
अपने ऊपर लेबल लगा के रखें कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सबसे सुपीरियर हूँ या काइंड ऑफ थिंग। व्हेन यू आर डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा तो आपका गुण कर्म सब कुछ भगवान से लिंक होके जब आप कोई भी, चाहे घर में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं सेवा कर रही हैं, स्त्री धर्म, जैसे मैंने कहा कि बीच में पितामह जी ने उस वक्त स्त्री धर्म का बताया, वर्णाश्रम धर्म में भी स्त्री धर्म का आता है कि जी महिलाओं का जो काम है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, तो उसके कुछ रोल्स हैं, दे आर सपोर्टिव एंड असिस्टेंस टू हस्बैंड्स एंड अदर काउंटर पार्ट्स। इसी तरह से जो मेल है तो उनका एक बेसिक रोल है परवरिश करना और सारी जो है वो जो जनरेशन है उसको भगवान की भक्ति में जोड़ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ण आश्रम धर्म का एक तो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि महाभारत में इसके ऊपर बहुत हमें ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। इसी तरह हम पूरी राम सीता जी की पूरी जीवन की बायोग्राफी देखते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि रियाया जो थी, जो पूरी सुख शांति का जो माहौल था, मंगलमय था, सब कुछ थी, वहां पर हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा था। ब्राह्मण है तो वो प्रॉपर ब्राह्मण है, खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है कि उसका जन्म ब्राह्मण है, वो कर्म से भी ब्राह्मण है। और दूसरे अगर वहां पर कोई और वैश्य है या वो है क्षत्रिय है तो वो अपना कर्म निभा रहे थे। आज हर कोई इंसान अगर अपना अपना कर्म करेगा तो ऑब्वियसली सुख, चैन, सुकून, पीस, हार्मनी ये सब मिलेगा ही। इसी तरह से शिला प्रभुपाद ने एक बात कही थी और शिला प्रभुपाद ने बार बार एम्फेसिस किया इस बात पर कि 50% जो मिशन है वो तो अकॉम्प्लिश हो चुका है। यानी 50% मिशन में क्या क्या था? संकीर्तना थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, इनिशिएशंस थी, कांग्रीगेशंस थी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे। शिला प्रभुपाद ने 4 मूवमेंट्स का जो है वो जिक्र किया था, उसमें से जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें थी। लेकिन शिला प्रभुपाद ने ये भी कहा कि फार्म कम्युनिटीज हम डेवलप करें, गौ सेवा जो है वो धरती सेवा है, तुलसी सेवा है, ये सारी गौर ऋषि, ये सारी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत है इम्पोर्टेंट। इवन आज ही हम जब हालात देखते हैं, स्थिति देखते हैं तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन इज रियली वेरी स्कैरी, यू नो, बीमारियां इतनी ज्यादा फैली हुई हैं, लोगों का शांति, मानसिक संतुलन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। एवरी लाइक यू नो पर्सन हैज फैमिली डिसएग्रीगेशन, फैमिली सुकून, लव, पीस, ये सारी चीजें सब मिसिंग हो गई है। द रीजन बीइंग कि जो भगवान ने हमें एक मॉडल दिया है कि हर कोई अपना कर्तव्य, अपने टाइम फ्रेम, अपने फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करेगा तो सबके मसाइल भी हल होंगे, सब भगवान से जुड़ेंगे भी। तो वो सारी चीजें लिटरली मिसिंग है, वी सी दैट। तो शिला प्रभुपाद हैज एम्फसाइज्ड 1970 से उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि देखिए ऐसा वक्त आएगा कि आपको लॉकडाउन से लग जाएंगे या ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसमें आपको इवन खाने को नहीं मिल रहा होगा, मुश्किलात होगी। तो ही एम्फसाइज कीजिए अपना फूड आप खुद ग्रो करें, आप जो है वो अपनी गाय वगैरह के थ्रू जो एग्रीकल्चरल एटमॉस्फेयर है उसको प्रमोट करें, ताकि ठीक है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये केमिकल बेस्ड जितने भी ऑपरेशन हैं वर्ल्ड वाइड वो कहीं पर भी अगर स्टॉप हो भी जाते हैं सो एटलीस्ट यू वुड हैव लाइक ये वाले सस्टेनेबल कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे उस वक्त भी। एंड श्री कृष्णा की हम अपनी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ काउज एंड उनका नाम भी गोविंदा इसीलिए पड़ा है कि वो रक्षा करते हैं गौओं की। तो वो वाली चीज को हमें अपनी लाइफ से मिस नहीं करना है, किसी तरह भी मिस नहीं करना। वर्ण आश्रम धर्म को अगर मैं समराइज करूं सो इट्स अ धर्म बेसिकली जो कि मटेरियल कंडीशंस या मटेरियल प्लेटफॉर्म में आपको कृष्ण को सेंटर में रखते हुए ये काबिल बना देता है कि आप सुख, चैन, सस्टेनेबल सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। देखिए हम मंदिर में होते हैं, हम माला जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, हम सुकून में होते हैं ना, अच्छा लगता है, सब कीर्तन है, भक्तों का संग है। Then when you work on कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड, आप जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पे not everyone is your friend, not everyone is your beloved. There is kind of situation of कि जहाँ पर आपको as a अर्जुन जो है फेस करना है challenges को, as a अर्जुन you have to be with पार्थ सारथी श्री कृष्णा।
तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी में रखते हुए कैसे सक्सेस अचीव करनी है, चाहे आप जिस भी हालात में, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल पे, चाहे आप आर्मी सरहद पे खड़ी हुई है, सरहद पे आर्मी बन के खड़े हुए हैं, या आप गवों के साथ जो है गैया चरा रहे हैं, तो कुछ भी काम कर रहे हैं, that should be in accordance with Varnashrama Dharma, keeping the Sri Krishna in the center. So this is what Varnashrama Dharma is. थैंक यू माता। Thank you, Mata. ठीक है माता जी, टाइम हो रहा है तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। और आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए और अपना संग देते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपके आज का सेशन, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप कमिंग। तो हम लोग अभी नरसिंह आरती करेंगे एंड विल हैव प्रेयर्स। तो you want, you can stay back or you can leave as per your convenience possible. Yeah, I would like to actually extend again the special thanks and heartfelt gratitude. And I must say that it's a blessed association for me, which I never thought would happen in my life. And a dream come true, actually. Today I feel just like that. And I would like, unlimitedly thank Srila Prabhupada that, whole my day, I think it's kind of ecstasy that I have got this Sangha. So thanks very, very much. Thanks very much again. Thank you. पंचाचल के पास